वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों साइबर कैफे वाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कल मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बताया हुआ है कि जब भी हम अपने पटवारी के फॉर्म में संशोधन कर रहे हैं तो संशोधन के बाद आपकी जो उम्र है 1 साल कम हो रही है। तो दोस्तों आज हम इसी बात पे चर्चा करने के लिए एक और नया वीडियो लेके आए हैं। आज हमने जो पुराना फॉर्म भरा हुआ था करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक का वीडियो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आप वो देख पाएंगे। इसके बाद हम यहाँ से अपना फॉर्म को लॉग इन करते हैं। तो यहाँ से आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी, डेट ऑफ बर्थ डाल के, कैप्चा डाल के आपको सत्यापित कर आगे बढ़े इस लिंक पे क्लिक कर देना। तो यहाँ से हमने सत्यापित किया। और दोस्तों साथ ही साथ उसमें जो 1 साल एज कम होके आ रही है, मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया हुआ है कि फॉर्म को संशोधन करने के बाद आपका जो 1 साल का उम्र है वो कम हो रहा है। तो आज हम उसी पे डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। आपका प्रोफाइल में मोबाइल नंबर लिंक होगा, उस पर एक OTP भेजा जाएगा। तो जो भी आपका OTP आया होगा आपको यहाँ पे उसे फिल कर देना है। तो आपका जैसे आपने OTP फिल किया, आपका प्रोफाइल पूरा खुल गया है। आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। इसके बाद आपको आगे बढ़े पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ से दोस्तों आप सभी का फॉर्म दोबारा से फिर से खुल जाएगा। तो जो भी आप यहाँ पे करेक्शन करना चाहें कर पाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ तक की ऑप्शन चेक कर लेना है और इसके बाद आपको क्लिक हियर टू सिलेक्ट परफॉर्मेंस, इसको आपको सेव कर देना है अगर इसके ऊपर आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। जैसे ही आप इनको सेव चेंजेस करेंगे, इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपको कौन कौन सी पोस्टें डालना है। इसके पहले हम आपको आपका जो डेट ऑफ बर्थ से संबंधित इशू है वो हम आपको दिखा दें। बताइए डेट ऑफ बर्थ और ये देखिए दोस्तों, अभी जो आपकी आयु की गणना की जा रही थी वो 1 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग आपकी आयु की गणना की जा रही थी। और यहाँ पे जो हमारी आयु है वो अभी बिल्कुल ठीक है। जो आपकी होनी चाहिए वो आपकी 1 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग इसकी गणना की जानी थी। अब दोस्तों हम आपको आपका पूरा फॉर्म आगे कंप्लीट करके दिखाते हैं कि यहाँ से आपकी 30 साल से उम्र 1 साल कैसे घट जाती है। तो चलिए दोस्तों हम इसको पूरा करते हैं और अपनी जो पोस्ट कोड है और अपने पूरे के पूरे पोस्ट कोड भरने के बाद आपको पूरा ये करके दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ तक हम सभी ने अपना फॉर्म कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे हमने अपने पोस्ट कोड सारे भर लिए हैं। इसके बाद आपसे जो रोजगार पंजीयन की डिटेल पूछी जाएगा, अगर आप यहाँ पे कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपना सुधार सकते हैं। मेरा यहाँ पे कोई करेक्शन नहीं है। इसके बाद दोस्तों हमारा जो मेन डाउट आता है, जो एज का आता है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसमें लिखा है 29 साल 2 महीने और 5 दिन। ये हमारा डेट संशोधन के बाद 1 साल कम हो गया है। हम आपको दिखा दें, ऊपर हमारा डेट दिया था 30 साल। चलिए हम दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं कि ये जो हमने पहले फॉर्म भरा था उसमें बिल्कुल सही था और अभी भी इसमें डेट हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि जो आपका प्रोफाइल में डेट है आपका वही डेट मान्य होगा। तो हम आपको दिखा दें, सबसे ऊपर आपको प्रोफाइल में देखना है आपकी जो आयु की गणना की गई है 1/1/2023 के अकॉर्डिंग की गई है। यही आपका विज्ञापन में दिया गया है, ये नियम पुस्तिका में दिया गया है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो आपकी डेट है, एज है, वो बिल्कुल सही है। 30 वर्ष 2 महीने और 5 दिन, ये हमारी बिल्कुल सही है। अब हम नीचे आते हैं, जो हमने संशोधन के बाद अपना देखा, जो आपका नियम के अकॉर्डिंग जो शासन के द्वारा नियम दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग किया है। तो अब यहाँ पे हमारी जो डेट आ रही है, जो आवेदक की नियमानुसार लागू आयु मतलब जो भी शासन के द्वारा तय की गई है वो अब यहाँ पे 1 साल कम होके आ रही है। तो अभी दोस्तों इसके संबंध में कोई भी हमारे पास आदेश नहीं है कि ये 1 साल क्यों कम हो रही है। तो चलिए हम आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखाते हैं। यहाँ पे आप होम पेज पे जाके ये नियम पुस्तिका संशोधित वाली आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो ये आपकी संशोधित वाली खुल जाएगी। अब हम आपको यहाँ पे जो आपकी नियम पुस्तिका में दिया हुआ है उस पे दिखाते हैं। तो आपको 9वें नंबर के पॉइंट पे आ जाना है, जिसमें आयु के संबंध में डिटेल से दिया गया है। ये आप देख सकते हैं, इसमें दी गई है 18 से 40 वर्ष की आयु आपकी होनी चाहिए और जो आपकी आयु की गणना है वो चालू वर्ष में 1 जनवरी से की जाएगी। मतलब चालू वर्ष अभी 2023 चल रहा है तो आपकी आयु की गणना 1 जनवरी 2023 से की जाएगी। इसके लिए और विस्तृत जानकारी दी गई है 9.4 पॉइंट में। इसमें स्पष्ट तौर पे लिखा गया है कि आपकी जो आयु की गणना है, थोड़ा सा ऊपर 9.4,
तो इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि अभ्यर्थी की आयु की गणना 1 जनवरी 2023 से निर्धारित की जाएगी। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो नियम है, हम अपने नियम के हिसाब से बिल्कुल चल रहे हैं। हमारा फॉर्म में किसी भी प्रकार से कोई त्रुटि नहीं है, कोई गलती नहीं है। अब आपको यहाँ से अपना फॉर्म कंप्लीट कर लेना है। ये जो भी शासन के द्वारा बताया गया हमने उसी को फॉलो किया है। अगर अभी भी हमारा ये सॉल्यूशन नहीं होता है तो हम MP बोर्ड भोपाल में कस्टमर केयर सपोर्ट्स को कॉल करके बताएंगे, और जो भी आपका जो उनके द्वारा हमें नया अपडेट बताया जाएगा मैं उसको पूरा कंप्लीट करके बताने वाला हूँ। तो आपको यहाँ से अपने फॉर्म पे चला जाना है। ये देखिए यहाँ से हमने अपना फॉर्म कंप्लीट कर लिया है, और आपको इसको चेक बॉक्स को टिक करके आगे बढ़े पे क्लिक कर देना। तो यहाँ से आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो एज वाला इशू है, आपको थोड़ा सा इसमें आपकी तरफ से कोई गलती नहीं है, ये शासन की तरफ से है। जो भी उनका नियम रहेगा इसके बारे में अलग से डिटेल से लेके आऊंगा। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ से अपने फॉर्म को कंप्लीट कर दें। तो आपको स्क्रॉल करते हुए फिर से नीचे आ जाना है, और यहाँ पे आपको एक बार सबसे नीचे आ जाना है। सबसे नीचे आ जाएंगे हम। एक बार आपको प्रिंट बटन पे क्लिक करना है, और इसको आप PDF में डाउनलोड करके क्रॉस चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे हम अभी इसको कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा फॉर्म सही भरा है, हमने चेक कर लिया है। इसके बाद ऑटो रिटायर्ड होगा, आपको फिर से नीचे आ जाना है, क्योंकि अब यहाँ से हमको पेमेंट करना है। तो प्रोसेस टू पेमेंट कर दीजिएगा आप यहाँ से। इसके बाद आपको फिर से नीचे आना है, तो ये आपका पेमेंट का मेथड खुल जाएगा। यहाँ से आप किसी भी मेथड के माध्यम से पेमेंट कर पाएंगे, मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ था। तो चलिए दोस्तों यहाँ से हम अपना पेमेंट कर देते हैं।